जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ेंगे BNS, BNSS, BSA के PYQ। और मैं नमन खेरवा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस क्लास से रिलेटेड जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे मिल जाएगी। तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो, तो हम शुरू करेंगे PYQ। तो देखते हैं। हरियाणा पुलिस और नए आपराधिक कानून अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम FSL की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले दोस्तों बता दें आपको, FSL की स्थापना रोहतक। सबसे पहले FSL की स्थापना है वो कहाँ हुई थी? रोहतक में। को मधुबन कब स्थानांतरित किया गया था? तो FSL है उसको मधुबन कब स्थानांतरित किया गया था? 1976 में। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? हरियाणा में पुलिस रेंज है 5। और आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, रोहित करनाल पुलिस वाला। रोहित कौन सा? करनाल पुलिस वाला। रोहित करनाल पुलिस वाला। रोहित, रो से रोहतक, ऐसे हिसार, तीसरी करनाल और चौथी क्या है? अंबाला। अंबाला। और फिर पांचवी है वो क्या है? साउथ रेंज। साउथ रेंज। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो साउथ रेंज है उसका मुख्यालय वो कहाँ है, या साउथ रेंज है उसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तोरेवाड़ी में है। अंबाला में और क्या है दोस्तों? अंबाला में और है फर्स्ट बटालियन। फर्स्ट बटालियन। और अंबाला में क्या है? सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल। ठीक है। रोहतक में क्या है? पहले तो FSL थी, बाद में इसे क्या है, मधुबन स्थानांतरित कर दिया गया। और रोहतक के सुनारिया में क्या है दोस्तों? रोहतक के सुनारिया में है, वैसे तो बाबा राम रहीम भी है रोहतक के सुनारिया में, पर हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्या है? हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। करनाल के मधुबन में भी क्या है? हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर। और क्या है? नेवल करनाल में भी क्या है? ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद हरियाणा में ये आ भी गया। हरियाणा में सेंट्रल जेलों की संख्या, सेंट्रल जेलों की संख्या वो कितनी? हरियाणा में 3। तो एक आपको बता दिया, एक जेल है सेंट्रल, वो तो क्या है? अंबाला में। और 2 जेल है वो कहाँ पे है? सेंट्रल हिसार में, जो क्या है? सेंट्रल जेल फर्स्ट और क्या है? सेकंड के नाम से है। ठीक है। हरियाणा में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? हरियाणा में टोटल पुलिस थाने हैं वो कितने हैं? तो 429। 429। इसके बाद दोस्तों मित्रों, हरियाणा में पुलिस चौकियों की संख्या, तो पुलिस चौकी कितनी हरियाणा में? टोटल 148। 148। हरियाणा में महिला पुलिस थाने, महिला पुलिस थाने वो कितने हैं? 33। हरियाणा में साइबर अपराध पुलिस थाने हैं वो कितने हैं? 29। और पहला साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट साइबर थाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम में। हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस थाने, ट्रैफिक पुलिस थाने कितने हैं? जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट उतने क्या है? ट्रैफिक पुलिस थाने। पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिनमें क्या है? ट्रैफिक पुलिस थाने नहीं है। पर जो संख्या है वो कितनी है अपने पास ट्रैफिक पुलिस थानों की? 25। हरियाणा में रेलवे पुलिस थाने, रेलवे पुलिस थाने, रेलवे पुलिस थाने, रेलवे पुलिस थाने वो कितने हैं? 16। हरियाणा पुलिस में, पुलिस वर्तमान में किसके अधीन आती है? तो हरियाणा पुलिस है वो वैसे तो क्या है? गृह मंत्रालय, क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है।
और गृह मंत्रालय किसके पास है मित्रों? गृह मंत्रालय है हमारे सीएम सैनी साहब के पास। हरियाणा पुलिस की स्थापना पंजाब पुलिस के किस एक्ट के तहत हुई? तो अगर दोनों पे ही हुई है, पीपीआर और क्या है पीपीए। ये पहले पंजाब पुलिस एक्ट था 1861, इसके बेस पे है वो क्या है पीपीआर बनाई गई थी, पंजाब पुलिस रूल, पंजाब पुलिस रूल, पंजाब पुलिस रूल 1934। इस पंजाब पुलिस रूल है वो किसके बेस पे बनाई गई थी? पीपीए 1861। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो दोनों होंगे, नहीं तो फिर क्या है पीपीआर है। अगर अकेला पीपीआर 1934 आता है तो अकेला आंसर क्या होगा? पीपीआर 1934। पुलिस एवं लॉ ऑर्डर किस सूची का विषय है? पुलिस एवं लॉ ऑर्डर है वो किस सूची का विषय है? पुलिस एवं लॉ ऑर्डर है वो क्या है राज्य सूची का विषय होता है। हरियाणा पुलिस के प्रथम आईजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और वो फर्स्ट कौन थे? बीएस रोसा साहब थे भी। ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है भी क्वेश्चन। और हरियाणा महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या है 16 अगस्त को क्या है हरियाणा महिला पुलिस दिवस है वो मनाया जाता है। हरियाणा में पहला महिला गुलाबी थाना कहां पर खुला था? पहला महिला गुलाबी थाना है वो क्या है पंचकुला में खुला था। और कब खुले थे? 28 अगस्त 2015। हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना, पहला बाल मित्र पुलिस थाना है वो कहां पे है दोस्तों? पलवल में। मधुबन ट्रेनिंग सेंटर स्थापना वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ष तो 1973 होगा, पर ये जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है 14 मई 1973। और 14 मई को है वो क्या है ये बनाया जाता है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछे तब तो क्या है 1976। अगर ये पूछे सर्वप्रथम पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो कहां स्थापित किया गया था? नीलोखेड़ी में किया गया था। और नीलोखेड़ी में किया गया था। और वो कब किया गया था? 1966 में। 1970 में इसे मधुबन स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, न कि हरियाणा पुलिस अकादमी की। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो क्या है 1970 में अस्थायी था और स्थानांतरित कहां कर दिया गया था? मधुबन में। 1973 में मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को है वो क्या है स्थायी कर दिया गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस अकादमी उसकी स्थापना 1976 में कर दी गई थी। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप सभी भी हो, तैयारी कर रहे हो तो आप बनोगे। तो आप एक पुलिस अधिकारी एवं किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या है आपको बुलाया है। उसी समय पुलिस अधीक्षक एसपी साहब की आपको क्या है उसी कार्य के बाबत आपको पेश होने के लिए क्या है। आप सबसे पहले किसे रिपोर्ट करेंगे? तो दोस्तों आप सबसे पहले एसपी साहब को रिपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके वो ही सीनियर अधिकारी है और उनसे आप परमिशन लेके ही बाद में क्या आप गृह मंत्री के पास जा सकते हो। बीपीआरडी का संबंध है, पीवाईक्यू है भाई सभी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसने किसकी जगह ली थी? CRPC 1973 की जगह ली है। और क्या है ये कह रहा है विभाजित है, तो CRPC में 39 तो 39 तो अध्याय है और 531 है वो क्या है धाराएं हैं। इससे पहले क्या था जो CRPC थी उसमें क्या थे? CRPC में 37 तो अध्याय थे और 484 है वो क्या थी धाराएं थी। 37 में क्या था 37 अध्याय थे और 484 धाराएं थी। अब जो BNSS है उसमें क्या है 39 अध्याय है और 531 है वो क्या है धाराएं। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कौन सा अध्याय नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता? तो कौन सा अध्याय लागू नहीं होता? जो अध्याय 8 है वो क्या है नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने संसद में 3 नए आपराधिक कानून या विधेयक पेश किए थे तो वो
कौन थे? माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने क्या ये तीनों कानून है वो क्या लागू किए थे, बीएनएस पेश किए थे। सॉरी, बीएनएस की किस धारा के तहत जेंडर को इंक्लूसिव तरीके से डिजाइन किया गया जिसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर शामिल है? मतलब ये कह रहा है जेंडर है वो बीएनएस की कौन सी धारा में डिफाइन किया गया है? तो बीएनएस की धारा 10 है, उसमें क्या है? धारा 10 है, उसमें क्या है? जेंडर को डिफाइन किया गया है। जेंडर, लिंग, जेंडर, इसको किस में डिफाइन किया गया? बीएनएस की धारा 10 में। अब धारा 2 की 3 है, उसमें क्या है? किसको डिफाइन किया गया है? बालक। ठीक है, बालक को किस में डिफाइन किया है? 2 की 3 में। और जो 2 की 4 है, उसमें किसे डिफाइन किया गया है? 2 की 4 में डिफाइन किया गया मित्रों दंड, सजा, दंड। और दंड है वो इसके अनुसार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत सत्र न्यायालय को आरोपों की पहली सुनवाई की तिथि से कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने आवश्यक है? पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर है वो क्या है? आरोप तय करने हैं वो क्या है? आवश्यक है। भारतीय न्याय संहिता BNS कब अधिनियमित किया गया? तो BNS है वो क्या है? कब अधिनियमित किया गया? 25 दिसंबर 2023 को। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के क्रियान्वयन के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो इसके क्रियान्वयन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय क्या है? इसके लिए जिम्मेवार है। अब क्या है दोस्तों? समन। समन, समन क्या है? समन है वो क्या है? न्यायालय में उपस्थित होने का क्या है? एक आदेश है। कोर्ट के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश है वो तो क्या है? समन है। और गिरफ्तार करने का आदेश है वो क्या है? वारंट। वारंट सुना है आपने? वारंट। वारंट तो क्या है? गिरफ्तारी का आदेश तो वारंट है। और न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश है वो क्या है? समन। आईपीसी के कौन से अपराध जो बीएनएस में हटा दिए गए? तो बीएनएस में राजद्रोह है जो क्या थी? आईपीसी के 124A में था, वो भी क्या हटा दिया गया है। आत्महत्या का प्रयास है वो भी हटा दिया गया है। अप्राकृतिक अपराध और व्यभिचार ये भी क्या है? हटा दिया गया है। तो क्या हो जाएंगे? सभी। बीएनएस के अनुसार सजा कितने प्रकार की होती है? बीएनएस के अनुसार सजा 6 प्रकार की होती है मित्रों। ये होती कौन कौन सी है? तो 6 प्रकार की सजा। पहले तो क्या है? 1 नंबर पे मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। ठीक है। 2 नंबर पे क्या है? आजीवन कारावास, आजीवन, आजीवन कारावास। फिर क्या है? आजीवन को हटा दो, कारावास ले लो, कारावास। फिर क्या है? कारावास। अब ये कारावास है वो क्या है? 2 प्रकार का। तो फर्स्ट तो क्या है? साधारण कारावास, साधारण कारावास। 2 नंबर पे क्या है? कठोर कारावास, कठोर कारावास। 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे है आपका जुर्माना। 5 नंबर पे क्या है? अवैध तरीके से जो संपत्ति है वो क्या है? अर्जित की गई है, संपत्ति जब्त। संपत्ति क्या है? जब्त। संपत्ति क्या है? जब्त। इसके बाद 6 नंबर पे है वो क्या है? 6 नंबर पे है सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। ये क्या है? 6 नंबर पे सामुदायिक सेवा। इसके बाद बता दिया आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धाराएं कितनी है? 170। पहले
ए था उसमें कितनी थी 167। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में कुल अध्याय हैं वो कितने हैं 12। सामान्य आशय में शामिल है पूर्व नियोजित योजना, दो या दो से अधिक व्यक्ति योजना के अनुसरण में कार्य करना। सामान्य आशय है तो ये क्या है सभी होंगे इसमें। पूर्व नियोजित कोई योजना बनाई हुई है, कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति है, वो ये कहते हैं फलाने का मर्डर करना है, फलाने के थप्पड़ मुक्की करनी है, फलाने के चोट मारनी है, तो ये क्या हो गया पूर्व नियोजित योजना। योजना के अनुसरण, फिर उसी योजना के अनुसरण जो योजना बनाई थी उसी के अनुरूप कार्य करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 के उपबंध निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस किस पर लागू नहीं होंगे? तो क्या है विदेशी सम्राट, राजदूत, ठीक है, और विदेशी सेना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इन सभी पे ये क्या है लागू नहीं होते बीएनएस के जो प्रावधान है। विश्वास करने का कारण भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो विश्वास वी से आप क्या याद रख सकते हो आप बिश्नोई, और बिश्नोइयों के क्या होते हैं 29 नियम 20+9, ठीक है 29 नियम। तो आप क्या है 2 की सबसेक्शन 29 में क्या है विश्वास करने के कारण भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो धारा 2 की सबसेक्शन 29 में। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को क्या है 2 की 8 में परिभाषित किया गया है। ये आपको पहले बताया था पीछे। 2 की 3 में क्या था बालक की परिभाषा, 2 की 4 में क्या था सजा, दंड, ठीक है, और 2 की 10 में क्या था जेंडर डिफाइन किया गया था, जेंडर, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता? तो जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी गवर्नमेंट का है, ठीक है, वो सभी क्या होंगे लोक सेवक होंगे। तो सरपंच, ठीक है, किसके अंडर कार्य करता है? सरकार के अंडर। रोडवेज का ड्राइवर सरकार के अंडर, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर। तो प्राइवेट स्कूल का जो अध्यापक है वो क्या है लोक सेवक नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भारतीय न्याय संहिता की 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है वो क्या है डबल टाइप हो गया अभी 2 की धारा 8 में, ये वहां भी करवा दिया आपको। कारावास कितने प्रकार का होता है? अभी ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा सजा कितने प्रकार की होती है। तो सजा तो कितने प्रकार की होती है 6 प्रकार की होती है। अब ये कह रहा है कारावास कितने प्रकार का होता है? तो कारावास 2 प्रकार का होता है, साधारण और कठोर। भारत की एकता तथा अखंडता पर प्रभाव डालने वाले कार्य किस धारा में दिए गए हैं? बीएनएस की किस धारा में दिए गए हैं? तो 152 में। और यहां इसको ये बोला गया है राजद्रोह। पहले आईपीसी की एक सेक्शन थी, क्या बोला गया इसमें राजद्रोह, जिसमें क्या है एकता और अखंडता पे क्या है प्रभाव डाला जाता है। आईपीसी की एक सेक्शन थी 124A, उसमें क्या था देशद्रोह था, और उस देशद्रोह वाली सेक्शन को क्या है आईपीसी की सेक्शन को बीएनएस में निरस्त कर दिया गया है। जिले के विभिन्न थानों, चौकियों व गाड़ियों में संपर्क हेतु जिला मुख्यालय पर स्थापना की गई है। तो किसकी स्थापना की गई है? वायरलेस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अभी हरियाणा में क्षेत्रीय एफएसएल कितनी है? क्षेत्रीय एफएसएल हरियाणा में 4 है, ठीक है, जिन्हें क्या है आरएफएसएल बोलते हैं। आरएफएसएल रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो कहाँ का है? सुनारिया में अभी। तो सुनारिया कहाँ है? रोहतक में। सुनारिया ट्रेनिंग सेंटर है रोहतक में, ठीक है। बोंडसी गुरुग्राम में। पंचकुला में, ठीक है, और मधुबन में मेन है वो है ही,
मधुबन में और हिसार में। इसके बाद CCTNS है, ये है भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। FIR आप सुनते ही होंगे, उस पे FIR होगी तो क्या है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, FIR। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की 3 के अंतर्गत बालक वह माना जाएगा जिसकी आयु क्या है, 18 वर्ष से कम। ज्यादा जो हार्ड क्वेश्चन है ना वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी आएंगे आपके एग्जाम में, इतना बर्डन लेने वाली बात नहीं है। IPC, BNS, BSA सब कुछ यही हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सा अपराध नहीं आएगा, कौन सा अपराध है वो क्या है, BNS की श्रेणी में नहीं आता। तो क्या है, 7 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और क्या है, जो कोई भी पुलिस कर्मचारी है वो अपने सीनियर अधिकारी के आदेश से कोई कार्य करता है, ठीक है, या गोली चलाने, जैसे क्या इसमें दे रखा है, यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गोली चलाता है तो क्या है, BNS के अंडर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। BNS के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सजा नहीं दी जा सकती, तो कौन सी सजा नहीं दी जा सकती, संपत्ति की जब्ती की सजा नहीं दी जा सकती। ये भी दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, जब दी जा सकती है जब क्या है, जो संपत्ति है वो क्या है, गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई हो, जैसे कोई स्मगलिंग करके, 2 नंबर का काम करके, ठीक है, तब क्या है, संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। किसी लड़की की सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्कार, किसी लड़की की सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है यदि वह क्या है, अगर उस लड़की की एज है वो क्या है, 18 वर्ष से क्या है, कम है, तो अगर उसकी सहमति होती है ना तो भी क्या है, उसे बलात्कार माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की 26 के अनुसार व्यक्ति द्वारा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, धारा 2 की 26 है, ये भी पूछ सकता है, व्यक्ति की परिभाषा BNS की कौन सी धारा में दी गई है, तो कौन सी धारा में दी गई है, 2 की सबसेक्शन 26 में। और इसमें क्या है, कोई कंपनी, संगम, व्यक्ति चाहे वह निगमित हो या नहीं, सभी, तो सभी के सभी क्या है, 2 की 26 के अनुसार होंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह केवल दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, वह किस अपराध का दोषी है, क्या खुद अपराध नहीं करता पर किसी और की, तो क्या है, दुष्प्रेरण का दोषी है वो। BNS की कौन सी धारा किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या अपवित्र करने पर सजा का प्रावधान करती है, तो ये मैं IPC में बता देता हूं। BNS में ये कौन सी धारा है ये आप खुद कमेंट करोगे, 296 है, 97, 98 है, कौन सी है, पर ये IPC में धारा थी 295। और आपने सिद्धू मूसेवाला वाला सॉन्ग बहुत सुना होगा, नित कंट्रोवर्सी ग्रेट चल मिलूगी, धर्मा दे नाम से डिबेट मिलूगी, जय में बोली जाए सच, वो वाला सॉन्ग आपने सुना होगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप इस क्लास की PDF है वो क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।